नमस्कार। क्या आपको ये पता है कि बाड़मेर शहर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप देखना चाहेंगे? बाड़मेर के बारे में आपने तक कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक नहीं जानी है? तो चलिए आज हम बात करेंगे बाड़मेर के इतिहास के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि बाड़मेर जिला भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है। यह राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है और थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है। बाड़मेर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला और भारत में 5वां सबसे बड़ा जिला था। नए जिलों के निर्माण से पहले इसका क्षेत्रफल 28,387 किलोमीटर था। राज्य के पश्चिमी भाग में होने के कारण इसमें थार रेगिस्तान का एक हिस्सा शामिल है। जैसलमेर इस जिले के उत्तर में है जबकि जालौर दक्षिण में है। बालोतरा इसकी पूर्वी सीमा बनाता है और यह पश्चिम में पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। आंशिक रूप से रेगिस्तान होने के कारण इस जिले में तापमान में काफी भिन्नता रहती है। गर्मियों में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस के करीब गिर जाता है। बाड़मेर जिले की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई तय करने के बाद ये जालौर से गुजरात के जिले जालौर से गुजरती है। इस जिले के कुछ अन्य प्रमुख शहर हैं गुड़ामालानी, दौरीमन्ना, शिव और चौटन। हाल ही में बाड़मेर जिले में एक बड़े तटवर्ती तेल क्षेत्र की खोज की गई है और उसे चालू कर दिया गया है। बाड़मेर अनार के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। सारे राजस्थान में और भारत के अन्य हिस्सों में अनार बाकायदा बेचा जाता है। रावल मल्लीनाथ, जो मालीनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, इनके नाम पर इसे मालानी के नाम से जाना जाता है। रावल मल्लीनाथ राव सलखा के पुत्र थे और रावल मल्लीनाथ बाड़मेर में सांस्कृतिक, परोपकारी, धार्मिकता का प्रतीक है और स्थानीय लोगों द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाता है। लूणी नदी के पूरे क्षेत्र को मालानी या मलानी क्षेत्र कहा जाता है जो कि मल्लीनाथ नाम से निकला है। बाड़मेर का वर्तमान नाम इसके संस्थापक शासक बरहदेव पूनिया, जिसको जूना बाड़मेर से लिया गया है, इनका नाम बहादमेर यानी बहाड़ा का पहाड़ी किला रखा गया था। उन्होंने एक छोटा शहर बनाया जिसे वर्तमान में जूना के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में बाड़मेर शहर से 25 किलोमीटर दूर है। परमार के बाद रावल मल्लीनाथ के पोते रावत लूका ने अपने भाई रावल मंडलक की मदद से जूना बाड़मेर में अपना राज्य स्थापित किया। उन्होंने जूना के परमारों को हराया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उनके वंशज रावत भीमा, जो एक महान योद्धा थे, उन्होंने 1952 ईस्वी में वर्तमान बाड़मेर शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी जूना से बाड़मेर स्थानांतरित कर दी। बाड़मेर राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है जो थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है। जिले की सीमा उत्तर में जैसलमेर जिले, दक्षिण में जालौर, पूर्व में बालोतरा और पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है और ये जिला सिंधु के थारपारकर जिले की सीमा पर है जो पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी वाला जिला है। 7 अगस्त 2023 को बालोतरा के गठन के साथ बाड़मेर जिले को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर है यानी 10,960 वर्ग मील है। जैसलमेर जिले और बीकानेर जिले के बाद यह नए जिले के गठन से पहले राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला था। अब यह देश का 5वां सबसे बड़ा जिला भी है। यह जिला 28.58 डिग्री सेल्सियस से 26.32 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश और
70.05 से 72.52 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। जिले की सबसे लंबी नदी लूनी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। ये 480 किलोमीटर लंबी है और जालोर से गुजरते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती है। शुष्क थार रेगिस्तान और रेतीली मिट्टी के कारण विभिन्न मौसमों में तापमान में काफी भिन्नता होती है। गर्मियों में 40 से 51 डिग्री और सर्दियों में यह तापमान 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। मुख्य रूप से बाड़मेर जिला एक रेगिस्तान है, जहां एक वर्ष में औसत वर्षा 277 मिलीमीटर है। हालांकि 16 और 25 अगस्त 2006 के बीच 549 मिलीमीटर बारिश की अत्यधिक बारिश ने कई जिलों के लोगों की जान ले ली और आसपास के शहर कवास में बाढ़ के कारण भारी नुकसान भी हुआ और पूरा शहर जलमग्न हो गया। 20 नई झीलें बनी, जिसमें से 6 ने 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर कर लिया था। यहाँ पर जो बोलियां बोली जाती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। 2011 की जनगणना के समय 61.14% आबादी मारवाड़ी, 32.93% राजस्थानी और 3.99% सिंधी और 1.60% हिंदी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे जिले में पश्चिम के लोग ढाटकी बोलते हैं, जो मारवाड़ी और सिंधी का मिश्रण है। ढाटकी महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे अपन किराड़ू के मंदिर की। थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणिक जैसे मंदिर। शहर से ये मंदिर 35 किलोमीटर दूर है, जिसे आप जाकर देखते ही रह जाएंगे। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे, स्तंभ और स्तंभ पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। कुछ मूर्तियां रेत के दौरों में बिखरी पड़ी है और यहाँ पर सोमेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो सर्वोच्च कोटि का मंदिर है और ये जो किराड़ू मंदिर है उसका चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। अब आगे आता है बाड़मेर का किला और गढ़ मंदिर। रावत भीमा यहाँ के शासक थे। सन 1552 ईस्वी में नगर के वर्तमान शहर बाड़मेर में उन्होंने एक किला बनवाया, जब पुराने शहर को वर्तमान बाड़मेर, जिसे जूना गांव कहा जाता है, उसमें बाड़मेर जिले को स्थानांतरित कर दिया था। शहर के शीर्ष पर स्थित किले को बाड़मेर गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पश्चिम एवं सुरक्षा बुर्ज पूर्वी और पश्चिमी दिशा में बना है। चारों ओर से मंदिरों तथा पहाड़ों से घिरा होने के कारण ये किला पूर्णतः सुरक्षित है। बाड़मेर का किला और गढ़ मंदिर का एक चित्र हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर की। नाकोड़ा जी जैन मंदिर बहुत सारे हमले सह चुका है। मुगलों के समय में आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और उसे लूट कर ले गया, लेकिन भाग्यवश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका। गांव वालों को इस हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गांव में ले जाकर छिपा दिया था। शांति होने के बाद 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित किया गया और 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है और ये नाकोड़ा का जैन मंदिर का चित्र है। इसके बाद में देव का सूर्य मंदिर। बाड़मेर जैसलमेर रोड पर कुल 62 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव देवका में यह मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया और इसकी वास्तुकला अविश्वसनीय तथा अद्भुत है। इस गांव में 2 और मंदिरों के खंडहर मिलते हैं, जिन्हें भगवान गणेश की मूर्तियां स्थित है। देव का सूर्य मंदिर का चित्र हम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब बात करेंगे अपन रानी भटियानी मंदिर के बारे में, जिनको भुआसा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः ढोली जाति के लोगों द्वारा श्रद्धा से माना जाता है। ये रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा भाटी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी करके बाड़मेर आई थी, परंतु इनकी बड़ी रानी ने इन्हें तथा इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवाकर मरवा दिया। इनका यश इतना था कि इनकी मृत्यु के बाद गांव के लोग उनके चबूतरे पर पूजा करने लगे और कई चमत्कार हुए, जिससे इनका यश दूर दूर तक फैल गया। ये रानी भटियानी का मंदिर आपके सामने यहाँ पर है। अब आता है जूना किला और मंदिर। यह किला और मंदिर पुरानी विरासत के खंडरों में बदल चुका है।
जूना पुराना बाड़मेर का शहर था जो कि राजा रावत भीमा ने बसाया था। 12वीं सदी में यहाँ मंदिर की स्थापना की गई थी जो कि पहाड़ियों से घिरा है। ये यहाँ एक छोटी झील भी है और ये उसका चित्र आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर बाड़मेर शहर के पश्चिमी भाग में एक पहाड़ी पर्वत की चोटी पर स्थित यह जैन मंदिर 16वीं शताब्दी में श्री नीमाजी जीवाजी बोरा द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में बहुत ही शानदार मूर्तियां है तथा इसे सुंदर चित्रों से सजाया गया है। मंदिर के अंदर कांच की बनी अद्भुत व अनोखी जड़ाई का काम भी किया गया है। और ये चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर का एक चित्र आपके सामने यहाँ पर है। महावार सैंड ड्यून्स जो रेत के दौरे हैं वो बाड़मेर के हैं। यहाँ जो है ये जो सम सैंड ड्यून्स के जितने भी सुंदर आकर्षित है। महावार सैंड ड्यून्स तक पहुंचने के लिए आपको बाड़मेर अहमदाबाद हाईवे की तरफ से जाना होगा और आप मोटर गाड़ी से भी सफ़र करने के लिए सड़क अच्छी बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है, भीड़ भाड़ यहाँ पर है नहीं है। और ये आपको यहाँ पर सैंड ड्यून्स का एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब बात करेंगे अपन सफ़ेद अखाड़ा की। महावार सैंड ड्यून्स की तरफ जाते हुए रास्ते में आप सफ़ेद अखाड़ा देख सकते हैं जो कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तथा यहाँ एक मंदिरों का समूह है जहाँ बगीचा है। इस मंदिरों के समूह में भगवान शिव, भगवान कृष्ण और राधा और हनुमान जी की समाधियों के साथ भी अन्य समाधियां मौजूद है। आसपास के बड़े बगीचे भी हैं जहां आप मोरों को अपनी सुंदरता के साथ नृत्य करते हुए देख सकते हैं। और ये सफ़ेद अखाड़ा का एक चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेज।